Good morning, all of you. Today we will going to discuss about the different reactions of furan. In the previous lecture, we have already discussed about the reactions of pyrrole. आप में से जिसने previous lecture अभी तक स्टडी नहीं किया है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं. उसको रिवाइज करने के बाद ही आप रिएक्शंस ऑफ फ्यूरान को स्टडी करें, कि फिर आपके लिए इजी हो जाएगा ये पार्ट याद करने के लिए. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने रिएक्शंस ऑफ फ्यूरान. मेन रिएक्शन जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि द मेन रिएक्शंस ऑफ द फ्यूरान इज लाइक दैट ऑफ द पायरोल, मींस द फ्यूरान विल आल्सो शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एट द सेम पोजीशन अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म. लेक्चर जो हमने मैकेनिज्म के ऊपर लेक्चर दिया था उसके बेसिस के ऊपर, या ओरिएंटेशन के बेसिस पे जो हमने लेक्चर दिया था उसके बेसिस पे आप देखेंगे तो जो पार्ट है वो सेम रहेगा आपका. मींस इन द केस ऑफ द फ्यूरान इज means the electrophilic substitution reaction will occur at the C2 or the C5 position. देखो नंबरिंग उसी टाइप से होगी इन द सेम वे. मींस द ऑक्सीजन एटम को आप कौन सी नंबरिंग देंगे? नंबर 1, followed by the other carbon atom in the clockwise or the anti-clockwise direction 1 2 3 4 5. And here also the C2 and the C5 position are equivalent. Both are equivalent. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि आप लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं. देखो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज शो करें तो जो नेगेटिव चार्ज है वो डेवलप आपके C5 पोजीशन पे हो जाएगा. अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो करेंगे, देखो इस टाइप से, तो आपके जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे डेवलप हो जाएगा? एट द C2 पोजीशन. मींस द इलेक्ट्रॉन charge density will be more at the C2 or the C5 position as compared to at the C3 or the C4 position. जैसे हमने पहले बताया था कि आपके अगर C3 तक ही आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रोकेंगे, that called as the limited resonance. देखो that is called as the limited resonance and it creates the lesser stability in the molecule, जिसकी वजह से molecule के अंदर कम stability आती है, क्योंकि more the dispersal of the charge, more will be the stability. तो इस बेसिक फैक्ट को आप जरूर हमेशा ध्यान रखेंगे. और इसी टाइप से देखो हमने शो किया कि देखो इलेक्ट्रॉन पेयर हमने डोनेट कर दी और C5 पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी देखो ऐसे डेवलप हो जाएगी और फिर C5 के थ्रू ही देखो इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे. इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे. अब इसके बाद हम रिएक्शन अपनी स्टार्ट कर दें. नाइट्रेशन रिएक्शन उसी टाइप से, नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है. इट विल अटैक एट द C2 पोजीशन, गिव्स द फाइनल प्रोडक्ट दैट कॉल्ड एज द 2 नाइट्रोफ्यूरान. हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 2 नाइट्रोफ्यूरान विल बी द फाइनल प्रोडक्ट. अब अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें, सल्फोनेशन उसी टाइप से, आपकी माइल्डर कंडीशन हमने यूज की है यहाँ पे, लेकिन स्लाइटली मोर vigorous conditions are required in case of the बेंजीन में भी इजीली चलती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लेकिन हमने रीजनिंग पार्ट में आपको बता दिया था कि दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस मोर इजीली इन केस ऑफ द heterocyclic compound like these three heterocyclic, that is the pyrrole, furan and the thiophenes, then the benzene. क्योंकि बेंजीन के अंदर कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होता था, हर कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता बेंजीन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है. जैसे मैंने बताया कि द नेगेटिव चार्ज विल डेवलप एट द C2 और द C5 पोजीशन. सो ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रोफाइल विल इजीली बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज पोजीशंस. मींस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजी हो जाएगा इन पोजीशन के ऊपर C2 C5 के ऊपर, और इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इजीली चलेंगी. लास्ट में जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो उसकी भी अपनी वैल्यू है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक के बाद सब्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड एरोमेटिक होता है लाइक बेंजीन, लाइक हेयर द फ्यूरान, ये अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, क्योंकि एरोमेटिसिटी गेट लॉस्ट मींस कंपाउंड बिकम अनस्टेबल. तो मींस इसलिए लास्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है. इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगी, जबकि डबल बॉन्ड है फिर भी एडिशन नहीं होगी, क्योंकि एडिशन होते ही एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है. तो मींस चलेगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी इन द कंपाउंड. तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे. तो सल्फोनेशन की, तो 2 के ऊपर SO3H ग्रुप लग गया, प्रोडक्ट बन गया फ्यूरान 2 सल्फोनिक एसिड. सिमिलरली अगर हम मर्कुरेशन रिएक्शन करें यहाँ पे, तो मर्कुरेशन रिएक्शन जब करेंगे तो उसी टाइप से क्या होगा, आपके जो ग्रुप जाके लगेगा वो बोलो कौन? HgCl. HgCl देखो HgCl को अगर आप लिखे अटैक के बेसिस के ऊपर, देखो अगर हम शो करें, देखो HgCl देखो इस टाइप से, तो 5 पोजीशन के थ्रू ये अटैक हुआ और बोलो कौन निकल गया यहाँ से? Cl. तो Hg के थ्रू अटैचमेंट होगी यहाँ पे और HgCl यहाँ पे लग गया, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो मर्कुरी फ्यूरान, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे. ये हमने क्यों बना के दिखाया? क्योंकि ये इसलिए बनाया क्योंकि जब हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं यहाँ पे,
2 क्लोरो मरकुरी फ्यूरान, तो इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है कुछ एक हेलोजिनेशन रिएक्शन, वो आपकी इजी हो जाती है। एसाइलेशन रिएक्शन वो आपकी इजी हो जाती है। देखो कैसे, अगर हम इसमें ब्रोमिनेशन करेंगे अंडर दिस कंडीशन, तो फिर आपका क्या होगा, Hg जो Cl2 आपको दिख रहा है उसको रिप्लेस बोलो कौन कर देगा, यहाँ पे Br, यहाँ पे आप Br लिख देंगे तो क्या बन जाएगा बोलो, 2 ब्रोमोफ्यूरान। तो प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, 2 ब्रोमोफ्यूरान। सिमिलरली अगर हम इसमें आयोडीनेशन कर देंगे I2/Ki एक्वस के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा, 2 आइडोफ्यूरान। बेसिक चीज जरूर ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच a stronger electrophile can replace the weaker electrophile। अब यहाँ पे जो हमने ये ग्रुप लगाया HgCl, H की बजाय, तो ये आपके इजीली अब रिप्लेस हो सकता है आपके इन स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इससे आपको ये जो पार्ट है इसका, ये भी आपको इजीली याद हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को इजिली ईज देने के लिए, इजिली चलाने के लिए हम सबसे पहले मर्कुरेशन करते हैं। और मर्कुरेशन होने के बाद जो आपका 2 क्लोरो मर्कुरी फुरान जो बनता है, इसके अंदर से आपका जो ये HgCl ग्रुप, इट कैन इजिली बी रिप्लेस्ड बाय द आयोडीन और द ब्रोमीन और द एसाइल ग्रुप। जो एसाइल ग्रुप के द्वारा ये इजिली रिप्लेस हो सकता है, इसलिए हम पहले क्या कर देते हैं, मर्कुरेशन कर देते हैं। या जैसे FC एसाइलेशन देखो हमने करके दिखाया, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग गया आपका, COCH3। आप इस बात में बिल्कुल भी पजल ना हो कि हमने यहाँ पे आयोडीन Br को तो राइट साइड में दिखा दिया, COCH3 को लेफ्ट साइड में क्यों, बेसिक नंबरिंग तो वही रहेगी। देखो 1 2 और 2 and 5 पोजीशन आर इक्विवेलेंट फॉर द अटैक, हमने आपको पहले ही बता दिया। तो ये आपका बन गया 2 एसिटाइल फ्यूरान। अब हम देखते हैं डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। देखो अगर डायरेक्ट FC एसाइलेशन करें, जैसे पहले पायरोल के केस में भी हमने बताया था, एसिटिक एनहाइड्राइड आपने लिया इन प्रेजेंस ऑफ टिन टेट्राक्लोराइड, तो भी आपके 2 एसिटाइल फ्यूरान प्रिपेयर हो जाता है। सिमिलरली अगर हम देखो, एक कौन लिया हमने, CO2 के साथ रिएक्शन, जैसे हमने पीछे बताई थी, कोल्ब्स रिएक्शन थी। आपने प्रिपेयर किया था किस चीज को, सैलिसिलिक एसिड को, फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में जब कन्वर्ट किया, आपने पढ़ा था फिनोल वाले चैप्टर के अंदर। यहाँ पे एन ब्यूटाइल लिथियम हमने क्यों लिया, बिकॉज इट विल एक्ट एज द बेस। ये बहुत अच्छे बेस का काम करता है, रिएक्शन को फैसिलिटेट कर देता है। आपने ध्यान दिया होगा लास्ट स्टेप के अंदर, बोलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या यूज करते हैं आप यूज करते हैं कि आपके H पॉजिटिव हट जाना चाहिए। देखो C5, देखो ये पोजीशन है, यहाँ पे भी H है। देखो C2 पोजीशन है, देखो यहाँ पे भी H है। हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन इजीली चल जाए, तो हमने क्या डाला, एन ब्यूटाइल लिथियम विच एक्ट एज ए वेरी गुड बेस। अब ये एन ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, यहाँ पे जो एक अच्छे बेस का काम करेगा, Li पॉजिटिव होता है। और इस पार्ट के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H को, और दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, C2 पोजीशन के ऊपर। अगर C5 के ऊपर अटैक करे तो एंड सो सी टाइप से, तो C2 के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इजिली डेवलप हो जाएगा, क्योंकि H इजिली रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से इन प्रेजेंस ऑफ दैट बेस। तो इसलिए इस रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एन ब्यूटाइल लिथियम विच इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। तो जो हमने ये लिया, तो यहाँ पे C2 के ऊपर इजिली नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आते ही साथ जो हमने यहाँ पे देखो CO2 लिया है, देखो ऐसे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे C2 पोजीशन के ऊपर, ये अटैक किस पे करेगा, इस कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर क्या स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। और ये ऑक्सीजन की तरफ, तो बोलो कौन सा ग्रुप जाग लगेगा, बोलो कार्बन के थ्रू हो गई ना, C थ्रू के अटैचमेंट, C2 कार्बन के थ्रू अटैचमेंट, तो CO नेगेटिव, और उसके बाद क्या आएगा, H मीडियम से मिल जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देखो यहाँ पे आ जाता है। तो प्रोडक्ट आपका बन गया फ्यूरान 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हर चीज की यूटिलिटी का आपको पता होना जरूरी है। तो इन चीजों को जो आपको बताया जाए, आप इनको साथ के साथ नोट डाउन अपनी कॉपी के अंदर जरूर कर लिया करें। इसके बाद नेक्स्ट हम अपनी अगली रिएक्शन लेते हैं। देखो ये नीचे जो हमारा अभी बना था फ्यूरान 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दें, जो हमारा क्या बना अभी, फ्यूरान 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इस फ्यूरान 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो अभी हमने प्रिपेयर करके दिखाया, अगर हम ये चाहे इसको किसमें कन्वर्ट करें, 2 ब्रोमोफ्यूरान में, तो बोलो क्या करें, ध्यान दें आप, देखो इसमें प्रिपेयर करना है। तो हम ये करेंगे कि अब हम क्या ब्रोमिनेशन कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं ब्रोमिनेशन, क्योंकि अभी देखो फ्यूरान 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में एक साइड का देखो H बाकी है C2 पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे इसको अब हम C5 कहेंगे, क्योंकि नंबरिंग करें तो 1 2, क्योंकि CH ग्रुप को नंबर 2 ही देना पड़ेगा, 3 और 4, तो मींस 5 पोजीशन के ऊपर अभी H बाकी है। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दौरान लास्ट में क्या होता है बोलो, यहाँ पे एक H का होना जरूरी है, ताकि इजीली वो H पॉजिटिव निकल जाए, क्योंकि H पॉजिटिव इज ए वीकर इलेक्ट्रोफाइल, ये एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसलिए हम हर
बार यही बोल देते हैं कि H होना चाहिए, बिकॉज इट इज ए वीकर इलेक्ट्रोफाइल, इट कैन इजीली बी रिप्लेस्ड बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसलिए हम हर वक्त यही कहते हैं कि जिस कार्बन के ऊपर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलानी है वहां पे H का होना जरूरी है, ताकि रिएक्शन इजीली हो जाए, एंड प्रोडक्ट हमारा इजीली जनरेट हो जाए। तो जो अभी हमें बनाना है 2-ब्रोमोफ्यूरान, आप सोचे बोलो क्या, अगर सबसे पहले तो ब्रोमिनेशन करेंगे, उसके बाद COH ग्रुप को हमें रिमूव भी करना पड़ेगा, तभी तो हमें बनेगा, हमारे पास मिलेगा 2-ब्रोमोफ्यूरान। तो कोई मुश्किल नहीं है CH ग्रुप को हटाना। देखो पहले, देखो हमने क्या किया, ब्रोमिनेशन, देखो हीट किया। नंबर 2 हम क्या डालेंगे बोलो इसके अंदर, हीट कर देंगे, इसको सिंपली हीट कर देंगे। देखो सिंपली हीट से होगा क्या, ये जो CH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, अगर हम इसको हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन इजी हो जाएगी। आपने पढ़ा है ना एक रूल, हम देखो थोड़ा आपको याद दिला दे, दैट कॉल्ड एज द ब्लैंक रूल। देखो ब्लैंक रूल में क्या बताया गया था कि आपके पास एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर देखो CH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर देखो एक और CH ग्रुप देखो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो मीन्स ये 1 2 3 मीन्स दूसरे शब्दों में एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर दो CH ग्रुप लगे हुए हैं। तो मीन्स होता क्या था यहाँ पे, होता कुछ और नहीं बल्कि ये होता है कि ये जो एक CH ग्रुप है ये दूसरे CH ग्रुप के लिए माइनस आई इफेक्ट का काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है ये यहाँ पे। इट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे फ्यूरान के अंदर कौन कर रहा है, वो यहाँ पे वो काम कर रहा है दैट मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव ऑक्सीजन एटम। मीन C2 पोजीशन के ऊपर देखो ये जो CH ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ में कौन, ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसलिए अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो इजीली CH ग्रुप लॉस्ट क्यों हो जाता है, इसी वजह से, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से, ऑक्सीजन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से। मीन्स अगर हमें अब जैसे मैंने बताया फ्यूरान 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को 2-ब्रोमोफ्यूरान में कन्वर्ट करें तो पहले आप ब्रोमिनेशन कर दें, फिर आप हीट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ दैट कैटलिस्ट। जैसे कॉपर कैटलिस्ट हमने लिया, वो रिएक्शन को थोड़ा एक्सेलरेट कर देता है, इसलिए हम कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं। अदरवाइज जो ये ऑक्सीजन एटम है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो नेचर है वो डीकार्बोक्सिलेशन करवा देता है। बेस क्या बना वो आपको जरूर याद रहना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो जो बेस बनता है दैट इज द ब्लैंक रूल के बेसिस के ऊपर, उस बात को हम ध्यान रखते हुए चलते हैं। वहां पे हमने पढ़ा था कि 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो द डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक CH ग्रुप लगा रह जाता है फिर। तो उन चीजों को, बेसिक चीजों को आप कभी भी ना भूलें, उनको हमेशा माइंड में रखें। अब क्वेश्चन ये आ गया कि चलो 2-ब्रोमोफ्यूरान बन गया, अगर आपसे ये कहा जाए कि देखो फर्दर वही सेम रिएक्शन अगर हम लेके चले, यहाँ पे कौन सी सेम रिएक्शन बोलो, गटरमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन अब हम लेके चलते हैं। तो गटरमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन बोलो क्या था, हमने पहले बताया था CHO ग्रुप लगेगा, कहाँ पे लगेगा, उसी टाइप से C2 या C5 पोजीशन के ऊपर। तो ये जो प्रोडक्ट बन गया इसका नाम भी आपने ध्यान दिया होगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था, दैट इज द फरफुरल। फरफुरल बन जाता है यहाँ पे, या साथ के साथ आप कौन सी रिएक्शन कर सकते हैं, दैट इज द विल्समेयर होक रिएक्शन। अगर आप ये करें तो भी क्या बन जाएगा, फरफुरल। तो इस टाइप से फरफुरल को तैयार किया जा सकता है। मींस एग्जाम में कन्वर्जन भी तो आ सकता है कि कन्वर्ट फ्यूरान इनटू फरफुरल। अब कौन सी करेंगे, दैट इज द गेटरमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन आप कर देंगे, या विल्समेयर होक रिएक्शन आप कर सकते हैं। अटैक कैसे होता है ये हमने पहले ही बता दिया था कि AlCl3 देखो Cl को विद इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, C और N के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ देखो शिफ्ट होके H को दे दिए जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा C2 पोजीशन के ऊपर, फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस। इस चीज को आप ना भूलें, लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी थी वहां पे, और ये भी कहा था कि अगर आपको कंप्लीट मैकेनिज्म देखना है गटरमान का तो आप एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर को एक बार जरूर याद कर लें, आप उसका वीडियो लेक्चर जरूर देख लें, मैकेनिज्म पार्ट। तो ये फरफुरल, उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं रिमल्टीमन रिएक्शन। रिमल्टीमन रिएक्शन करें तो उसी टाइप से जैसे आपने पायरोल में देखा था, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो सिंपल यही बनेगा आपका फरफुरल, या आप इसको कह सकते हैं ट्यूफ्यूरान कार्बोक्सिल्डिहाइड, या दूसरा क्या, रिंग एक्सपेंशन, जैसे हमने करके भी दिखाया था पीछे आपको। तो यहाँ पे आप रिंग एक्सपेंशन वाला प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कौन बनने वाला है, कार्बीन इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड, आपके डाइक्लोरोकार्बिन बन जाएगा, या CH2Cl2 अगर आप ले लें इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो आपके क्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बन जाता है, विच एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है रिमल्टीमन रिएक्शन में। तो उस चीज को आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं डाइएजोमीथेन। देखो डाइएजोमीथेन नाम सुनते ही साथ आपके क्या ध्यान आना चाहिए, जैसे मैं अभी कार्बिन की बात कर रहा था कि कार्बिन का चैप्टर हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने जनरेशन ऑफ कार्बिन को देखा था। तो वहां पे जब हम डाइएजोमीथेन लेते हैं और हीट करते हैं तो इसके दौरान सबसे पहले क्या बनता है,
कार्बीन, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, देखो यहाँ पे जो N2 आपको दिख रहा है, और ये CH2 मींस कार्बीन जनरेट हो जाते हैं। जो कार्बीन अब यहाँ पे जनरेट हुए, तो देखो इस टाइप से मैंने अभी बताया ना, सबसे पहले रिंग एक्सपेंशन से पहले क्या बनना होता है, दैट इज ए रिंग कंपाउंड, दैट इज अ साइक्लोप्रोपेन रिंग आपका जरूर बन जाता है। कौन बन गया बोलो यहाँ पे, साइक्लोप्रोपेन रिंग विल बी फॉर्म्ड। तो साइक्लोप्रोपेन रिंग यहाँ पे बन जाएगा, और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 3-फ्यूरा बाईसाइक्लो 310 हेक्सफोरीन। ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा, देखो 310 क्यों कहा, कि ये जो ब्रिज कार्बन एटम कहलाते हैं, देखो ये 2 कार्बन, अगर एक साइड से चले तो देखो आपके 1 2 3 टोटल एटम 3 है, 1 2 3 है, और दूसरी साइड से आप चले तो देखो यहाँ पे एटम देखो एक ही है ये, और इन 2 कार्बन एटम के बीच वाले पार्ट में देखे यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं, इसलिए 0 आ गया था, तो इसलिए 310 यहाँ पे लिख दिया। तो मीन्स, और आप इन डिटेल देख सकते हैं आईयूपैक नेमिंग का जो पार्ट है, जो आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसमें आप आईयूपैक नेमिंग कंप्लीट है, उसके अंदर पूरे 2 घंटे का लेक्चर है, 2 आवर का लेक्चर है, उसके अंदर कंप्लीट आईयूपैक नेमिंग की डिटेल है आपकी, तो आप वहां से भी स्टडी करके रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं यही कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, आपके एराइल है जो फ्यूरान बनेगा सबसे पहले, और उसके बाद अब फर्दर अगर आप NaOH मीडियम में रखते हैं तो गोमबर्ग रिएक्शन चलेगी। गोमबर्ग रिएक्शन कैसे चलेगी, देखो उसी टाइप से, देखो यहाँ पे Na पॉजिटिव है और बोलो कौन है, ये OH नेगेटिव, तो जो OH जो नेगेटिव आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो अब ये क्या करेगा, किस टाइप से रिएक्शन को देखो चलवाएगा, और आपके पास बन जाता है 2 एराइल फ्यूरान। तो ये पार्ट भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन आप स्टडी करें। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप फ्यूरान हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शन पार्ट के ऊपर आप आते हैं, तो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो आपको आने चाहिए, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, बेसिक रिएक्शन का आपको पता होना जरूरी है, यानी आप उस चीज को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, वो आपके लिए बहुत जरूरी है उन चीजों को याद करना। इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन ले लेते हैं अपनी फ्यूरान की रिमेनिंग पार्ट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं FC एल्काइलेशन, जो हमारी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बची हुई है। उसी टाइप से 5 पोजीशन के ऊपर अटैक हुआ या C2 के ऊपर अटैक हुआ, तो प्रोडक्ट किन कहलाएगा, 2 मिथाइल पायरोल नहीं, यहाँ पे आप फ्यूरान लिख देंगे, देखो यहाँ पे देखो हमने फ्यूरान लिख दिया है, क्योंकि नंबरिंग में तो आईयूपैक नंबरिंग के दौरान तो हमें लोवेस्ट सम रूल को जरूर ध्यान रखना है। आप देखो जैसे आप गलती कर सकते हैं एग्जाम में, जैसे मैंने एरो दिखा दिया यहाँ पे C5 के थ्रू, आप ऐसे मत लिख देना 5 मिथाइल फ्यूरान, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप नेमिंग करते हैं तो उसके दौरान तो आप आईयूपैक रूलिंग को जरूर ध्यान रखेंगे, लोवेस्ट सम रूल को ना भूलें। उसके बाद नेक्स्ट दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फ्यूरान के जो लोन पेयर हैं दे विल गेट इन्वॉल्व टू ए लेसर एक्सटेंट, तो इसलिए जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच के देखो जो ये बॉन्ड है, ये कंजुगेशन में लेस इन्वॉल्व होंगे, कंजुगेशन में लेस इन्वॉल्व होंगे, तो ये दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन अपनी शो कर सकते हैं इजीली। तो मिस फ्यूरान ऐसा है जो दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन को शो करेगा, जबकि आपके दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन आपके थायोफिन शो नहीं करेगा, पायरोल शो नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर अदर रिएक्शन जरूर चलती है। मींस ये जो मैलिक एनहाइड्राइड था, ये वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता था, रिएक्शन जरूर चलेगी लेकिन आपका अडक्ट नहीं बनेगा जैसे दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन में बनता है, जैसे ये हमने बनते हुए दिखा दिया। अटैक कैसे हुआ, C5 के थ्रू, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, इसके ऊपर अटैक किया, देखो इस कार्बन के ऊपर अटैक करते ही बोलो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, ये यहाँ पे चले जाते हैं, एंड सो ऑन। इस टाइप से आपके प्रोडक्ट, ये भी आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन ये कौन सा है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा फ्यूरान के केस में, हम आपको बता दें दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। बोलो ये कैसा प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट, जो हमने पायरोल में आपको बताया था। लेकिन दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन में क्या होगा, दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन के दौरान जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा, ये कैसे बना, देखो फिर से आपको थोड़ा याद दिला दें, अगर इसको मैं रिवर्स करके देखो आपके लिए यहाँ पे लिख दूं, देखो ये मैंने लिख दिया, ये C डबल बॉन्ड O, इधर भी देखो C डबल बॉन्ड O अगर हम लगा दें, ये ऑक्सीजन, तब हुआ क्या, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन 4 और 5 के बीच के, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन 2 के पास चले गए, अब इलेक्ट्रॉन ये अटैक करेंगे यहाँ पे, देखो जैसे एरो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताए थे, सिर्फ साइक्लाइजेशन की, और इस टाइप से आपका ये एडक्ट बन जाता है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। नाउ दैट कॉल्ड एज द दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी आप इसे कह देते हैं। 4+2 क्यों, क्योंकि फ्यूरान के तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं,
और जो मैलिक एनहाइड्राइड है उसके आपके कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो CH डबल बॉन्ड CH के, जैसे अभी हमने इन्वॉल्वमेंट शो की। सो दैट इज द 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, और 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन को ही हम दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे पार्शियल रिडक्शन, जो ब्रिज रिडक्शन भी हम देखेंगे। देखो ये ब्रिज रिडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके फ्यूरान के अंदर, जैसे मैंने पायरोल में भी आपको बताया, 2 टाइप की रिडक्शन हो सकती है यहाँ पे। 2 टाइप की कैसे, देखो ये स्ट्रक्चर मैंने बताई, ये डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के देखो जो लॉन पेयर है, दे आर आल्सो इन कंजुगेशन। सिमिलरली देखो अगर हम दोबारा से दिखाएं, इसको 2 बार बना के दिखाते हैं, ये डबल बॉन्ड भी आपस में देखो कंजुगेशन में है। तो बेसिक फैक्ट आप क्या ध्यान रखते हैं आपकी ब्रिज रिडक्शन के दौरान, देखो ब्रिज रिडक्शन कौन सी होती है, जब आप Na/NH3 डालते हैं। तो मीन 2 सिस्टम जो आपस में कंजुगेशन में है, जैसे डबल सिंगल डबल, देखो ये पार्ट अगर आप इसको कंजुगेशन में माने तो क्या होगा, जब दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन चलती है तो उसके दौरान जो डबल बॉन्ड है ये तो बोलो क्या हो जाते हैं, सिंगल, और जो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है वो बिकम डबल। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। या अगर हम यहाँ पे दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन, ये सॉरी ब्रिज रिडक्शन जब चलाते हैं, तो ऑक्सीजन के लॉन पेयर और डबल बॉन्ड देखो ये आपस में देखो कंजुगेशन में है, तो उसी टाइप से कंजुगेटेड पार्ट फिनिश हो जाएगा। देखो इस टाइप से कंजुगेटेड पार्ट फिनिश होने का मतलब ऑक्सीजन का लॉन पेयर यूज अप हो गया, उधर से डबल बॉन्ड यूज अप, और ऑक्सीजन और देखो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और दूसरा जो डबल बॉन्ड है वो तो आपका अनअफेक्टेड रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इस कंजुगेटेड पार्ट को ले लिया। तो हमें कंजुगेटेड पार्ट लेना होता है, वो आप डबल सिंगल डबल वाला ले लें तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। अगर लॉन पेयर ले लें, ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर डबल बॉन्ड, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो ब्रिज रिडक्शन में ये 2 प्रोडक्ट बनने होते हैं। क्लियर हो गया? तो एक प्रोडक्ट हमने बनते हुए दिखाया, उसका नाम था 2,5-डाइहाइड्रोफ्यूरान। आप दूसरा प्रोडक्ट भी साथ के साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कंप्लीट रिडक्शन। अगर कर दें तो जो एक डबल बॉन्ड बच गया वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, और फाइनली हमें मिल जाएगा कंप्लीट हाइड्रोजनेटेड फॉर्म ऑफ द फ्यूरान, एंड दैट कॉल्ड एज द टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसे आप क्या कहेंगे? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। आपने ध्यान दिया होगा कि जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान आपने कहाँ पे यूज किया था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब आपको पढ़ाया गया तो उसके दौरान हमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरान को यूज किया था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के दौरान हमने उसको यूज किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन चले आपके फ्यूरान की, तो फिर क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा? सिंपल रिएक्शन, बड़ी ही सिंपल रिएक्शन होगी। देखो रिएक्शन क्या होगी, आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट देखो अच्छे से दिख रहा है कि इसके अंदर आपके जो डबल बॉन्ड है फ्यूरान के साथ, देखो ये प्रोडक्ट कैसे बना, आपको साइड में देखो फिर से हम बता दें। यहाँ पे आप ये जानते हैं एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन इज ए पैरामैग्नेटिक स्पीसी, पैरामैग्नेटिक है। देखो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो मैंने डॉट लगा दी। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, बड़ा सिंपल काम हुआ है। दोनों इलेक्ट्रॉन देखो इधर हाफ एरो इधर दिखाया हमने, हाफ एरो इधर, तो मीन्स 2 डबल बॉन्ड के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो तो देखो ऐसे हमने डबल होते हुए दिखा दिया। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन से बन गया ना डबल बॉन्ड। ये नीचे ऑक्सीजन है सच, ये ऑक्सीजन है सच। अब जो ऑक्सीजन है ये पैरामैग्नेटिक, देखो ऐसे हमने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर। अब जो एक इलेक्ट्रॉन इधर बच गया था, देखो ये दोनों कार्बन के पास, ये इलेक्ट्रॉन लेके ये बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके ये बॉन्ड बन गया। तो इस टाइप से आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है। लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच देखो उस टाइप से क्या होगा बोलो, ये लॉन पेयर रिपल्शन, फिर से बॉन्ड क्लीवेज होता है, और फाइनली आपका प्रोडक्ट ये बन जाता है जैसे अभी हमने बनते हुए यहाँ पे दिखाया है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ किस टाइप से आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो मीन सबसे पहले जो हमने यहाँ पे दिखाया, एक ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे ये पेरोक्साइड जो हमने लिखा है, हमें एक ऑक्सीजन लिखी है, दूसरी ऑक्सीजन हम यहाँ पे लिखनी भूल गए थे, तो आप इसको जरूर करेक्शन कर लेंगे। देखो एक ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, ये बॉन्ड लगाएं और ये दिखाएं, बीच की इस ऑक्सीजन को देखो आप हटा देंगे। मैंने पहले ही बताया था कि आप हर चीज को समझ कर याद करेंगे। मैंने अभी आपको शो कर दिया कि रिजल्ट भी बताया कि किस वजह से ऐसे हुआ, कैसे पेरोक्साइड बने। अब ये जो पेरोक्साइड बने, ये जो प्रोडक्ट मैंने बताया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच लॉन पेयर, ये आपका स्टेबल नहीं होगा। फर्दर जब रिएक्शन चलती है फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, और फिर फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बोलो कौन बनेगा, फर्दर रिएक्शन चल के सक्सिन एल्डिहाइड। तो ये हमारा प्रोडक्ट फाइनली बन जाता है। तो किस टाइप से बना, ये इंटरमीडिएट चीजें भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये हमने दिखाई फ्यूरान की रिएक्शन बोलो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जिसमें बीच में इंटरमीडिएट बोलो कौन बने आपके, पेरोक्साइड बन जाते हैं, 1,4 पेरोक्साइड बन जाते हैं, विच अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स द सक्सिन एल्डिहाइड।
तो ये सक्सिन एल्डिहाइड आपका फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं NH2OH के साथ रिफ्लक्स रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन हमने कौन सी शो की है, जब हम किसके साथ देखो रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, फ्यूरान के साथ। पीछे हमने ऐसी रिएक्शन बोलो किसके साथ की थी आपके, बताओ शाबाश ध्यान दो, वो हमने की थी पायरोल के साथ। बोलो किसके साथ की थी, वो हमने पायरोल के साथ की थी। तो वहां पे जो रिएक्शन हमने की थी वो पायरोल के साथ, और यहाँ पे फ्यूरान के साथ हमने रिएक्शन की। नेक्स्ट हम देखते हैं कैनिजेरो रिएक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट जो आपको ध्यान रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन में आप पढ़ चुके हैं आपकी कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन में बोलो क्या होता था, ध्यान दो आप। उसके दौरान ये होता था कि वहां पे तो आप दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऐसे लेते थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। वो कौन थे, जैसे जैसे मिथेनल आप ले लें। कौन ले लेंगे आप, मिथेनल। देखो जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O, और देखो ये H, ऐसे 2 मोल आप लेते थे। आपको ध्यान होगा बेसिक मीडियम में आपकी रिएक्शन चलती थी, जो एक पार्ट है इसका तो आप ऑक्सीडेशन कर देते थे। देखो ऐसे HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट, और दूसरे पार्ट की रिडक्शन। देखो अगर इन ब्रीफ याद रखना चाहें तो चलती कैसे, वो कंप्लीट मैकेनिज्म आप एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ सकते हैं। देखो CH ये 3 बन गया देखो यहाँ पे, और OH मिस एक एल्कोहल बन जाता है और दूसरा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है बेसिक मीडियम के अंदर। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करें तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अ फरफुरल, बोलो कौन, एल्कोहल। यहाँ पे फरफुरल एल्कोहल बनता है। आपके दो चीजों के बीच रिएक्शन हो गई आपका, बोलो कौन लेंगे हम दूसरा यहाँ पे रिएक्टेंट, देखते CH2OH वहां पे लगा। तो ये जो आपने देखा CH2OH कहां से आया, हमने एक्वस NaOH तो यहाँ पे लिख दिया, तो आप ध्यान से सोचे कि वो कहां से आया होगा। वो मैंने इसलिए ये पार्ट यहाँ पे आपके लिए छोड़ दिया था कि ताकि आप आपका दिमाग इसके ऊपर क्लिक करे। तो क्लिक कैसे करेगा, मीन्स सबसे पहले यहाँ पे CHO ग्रुप का होना जरूरी है। बोलो किस चीज का होना जरूरी, यहाँ पे CHO ग्रुप का होना जरूरी था, तभी तो आप एक्वस NaOH डाल के फर्दर रिएक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंक्लूड कैसे करें, CHO ग्रुप पहले आएगा कैसे, तो CHO ग्रुप तो तब आ सकता है जब इस फ्यूरान के ऊपर पहले से आप क्या लगाएं, CHO ग्रुप लगाएं। तो CHO ग्रुप कैसे लगाएं, तो CHO ग्रुप कैसे लगाया जा सकता है बोलो फ्यूरान के ऊपर। CHO ग्रुप लगाने के लिए सबसे आपके पास ऑप्शन है, आप CHO ग्रुप कैसे लगाएं। इट मीन सबसे पहले आप यहाँ पे क्या डालेंगे, बोलो बोलो CHO ग्रुप आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। पीछे आपने पढ़ा था पायरोल के अंदर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे गटरमान कोच रिएक्शन आपने की थी, गटरमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन आपने की थी, आप वो कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अंदर आपने क्या डाला था, उसके अंदर आपने जो रिएजेंट थे वो क्या लिए थे, वो कैसे आए थे आपके, आपने देखा था ना वहां पे आप HCN यूज करते हैं, ओब्लिक में HCl यूज करते हैं, ओब्लिक में AlCl3 आप यूज करते थे, एनहाइड्रस। तो मीन्स यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, सबसे पहले CHO ग्रुप, उसके बाद फॉलोड बाय आप क्या डालते हैं इसके अंदर, NaOH। फिर आपकी एक कैनिजेरो रिएक्शन यहाँ पे चल जाएगी, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, फरफुरल एल्कोहल। बोलो क्या मिल जाएगा हमें, फरफुरल एल्कोहल हमें मिल जाएगा। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो फ्यूरान है इसमें आप क्या करवाएंगे, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। सबसे पहले CHO ग्रुप आएगा, CHO ग्रुप आने के बाद ही आप कैनिजेरो रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ चीजें मैंने यहाँ पे जानबूझ के टाइप नहीं कर रखी थी, सिर्फ ये क्लिक करवाने के लिए कि जब हम अब आपको ये काम करवा रहे हैं तो आपका दिमाग क्लिक करे कि क्या फ्यूरान में डायरेक्ट NaOH आप डाल के कैनिजेरो रिएक्शन करके फरफुरल आपका बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो मैं सबसे पहले आपके पास CHO ग्रुप का तो होना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको CHO ग्रुप को डेवलप करवाना है, कैसे करवाएं, उसके लिए आपके पास डिफरेंट रिएजेंट हो सकते हैं। फिर CHO ग्रुप आ गया, मींस फरफुरल बन गया। फरफुरल जब बन जाएगा तो उसके बाद आप कैनिजेरो रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, और फिर आपके पास ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। देखो जो हमने अभी बताए थे, मींस फरफुरल एल्कोहल भी बनेगा, प्लस दूसरा कौन, सोडियम फ्लोराइड। क्योंकि अभी मैंने ये देखो मिथेनॉल को लेके यहाँ पे बताया था कि इट इज ए सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, मींस आपके पास दो प्रोडक्ट बनने होते हैं, क्योंकि CHO आपके पास आ गया वहां पे। तो CHO आने के पास वो एक ऐसा एल्डिहाइड बन गया, फरफुरल एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते। क्या नहीं होते उसमें, अल्फा हाइड्रोजन एटम। आप यहाँ पे भी देख लो फरफुरल एल्कोहल में जो फाइनल प्रोडक्ट बना है दैट इज देखो अल्फा पोजीशन, इसके पूरे देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड पूरे हैं। तो यहाँ पे CHO से CH2OH से पहले बोलो कौन सा ग्रुप आएगा, यहाँ पे CHO ग्रुप। बाय दैट गटरमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन जो हमने नंबर 1 करके देखो ये रिएजेंट लिख दिए हैं। फिर इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम के ऊपर देखो पूरे 4 बॉन्ड, वैलेंसी कंप्लीट, H कोई है नहीं, मींस देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, सो द कैनिजेरो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। तो इसलिए कैनिजेरो रिएक्शन इसमें हो जाएगी। और कैनिजेरो रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, बेसिक मीडियम में चलती है ये आपकी।
और उन कंपाउंड में चलती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, उन एल्डिहाइड कीटोन में चलती है जिसके अंदर आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। तो इसलिए हमने ऐसा क्रिएट करवाया, पहले CH ग्रुप लगवाया, फिर ये रिएक्शन चल जाती है। तो ये आप समझ गए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन भी जब हम चलाते हैं, आप सोच लो दोबारा से, देखो मैंने सीधा KCN लिख दिया, तो क्या इसमें डायरेक्ट बेंजोइन कंडेंसेशन चल जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने क्या सोचा कि ये तो पार्ट नंबर 2 आपने लिख दिया सर, लेकिन नंबर 1 आप दोबारा से वही काम करवाएं। यहाँ पे बोलो आप क्या लिखेंगे, HCN, ओब्लिक में बोलो क्या HCl, ओब्लिक में बोलो क्या लिखेंगे, AlCl3 एनहाइड्रस। मींस फॉर्माइलेशन रिएक्शन आपको सबसे पहले करनी ही पड़ेगी। तो फॉर्माइलेशन रिएक्शन करेंगे तो बोलो क्या लग जाएगा यहाँ पे, देखो इस पोजीशन के ऊपर आपके सबसे पहले यहाँ पे लग जाएगा CHO ग्रुप। देखो इस टाइप से तो क्या बन गया, CHO ग्रुप लगने का मतलब फरफुरल बन गया। अब फरफुरल जो बन गया इसके अंदर देखो CHO ग्रुप आ गया। बेंजोइन कंडेंसेशन आप किस में चलाते थे, आपको ध्यान होगा, आप लेते थे बेंजल्डिहाइड। क्या लेते थे आप उसमें, बेंजल्डिहाइड लेते थे। तो फिर फाइनल प्रोडक्ट आपका जो बेंजोइन बन जाता था वहां पे, ये एडिशन रिएक्शन थी, 2 मोल आपके एल्डिहाइड के यूज होते थे, दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन आपकी चलती थी। बड़े इजी फॉर्म के अंदर आपने इसको याद भी किया था। देखो कुछ इस टाइप से कि ये C डबल बॉन्ड O, देखो H हमने लिया, ऐसे दूसरा मोल भी हमने देखो इस टाइप से लिख दिया, देखो ये CHO, देखो ऐसे C डबल बॉन्ड O, और देखो एक साइड में H, इसमें भी ऊपर की साइड में देखो H, ये नीचे लिखा गया मेरे से गलती से। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे H जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से हट गए, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन के ऊपर शो करे। शॉर्ट फॉर्म में हम दिखा रहे हैं, देखो ऐसे, ये यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स ये बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ, और आपका प्रोडक्ट बोलो क्या बन जाता था, ये आपका इस टाइप से प्रोडक्ट बन जाता था। ये C के ऊपर देखो H लगा रह गया, ये सिंगल बॉन्ड होके ये OH बन गया, ये नया बॉन्ड बन गया, ये C डबल बॉन्ड OH सच है, ये दूसरा बेंजीन रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, प्रोडक्ट कॉल्ड एज द बेंजोइन। बेसिक मीडियम में चलती थी, इस H को देखो लेके कौन जाता है यहाँ से, यहाँ पे जो H को इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन, वो है आपका KCN, CN नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन चल जाती है बड़ी इजीली। तो सबसे पहले आप ये फरफुरल बनाएंगे, फरफुरल की फर्दर बेंजोइन कंडेंसेशन चलेगी अल्कोहलिक KCN के साथ, यहाँ पे अल्कोहलिक KCN लेते हैं, आप ये जरूर ध्यान रखेंगे, और फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। अब देखो प्रोडक्ट इसी टाइप से, देखो साइड वाले हम हटाते नहीं बेंजल्डिहाइड के, और ये प्रोडक्ट देखो हमने बना दिया। अब आप समझ गए होंगे देखो यहाँ पे कि किस टाइप से ये रिएक्शन चली। देखो ये CHO ग्रुप आप यहाँ से हटा दें, देखो मैंने जानबूझ के लगा के छोड़ा कि आप गलतियों को भी पहचाने, देखो ये यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये जो CHO ग्रुप लगा था वो तो इन्वॉल्व हो चुका ना रिएक्शन में। तो ये 2 पायरोल रिंग हो गए, जैसे 2 बेंजीन रिंग है, और साथ में कौन, एक कार्बन के ऊपर देखो H के ऊपर कौन लग गया, देखो ये OH, और दूसरा कार्बोनिल देखो ये H बचा हुआ है, देखो ये H बचा हुआ है यहाँ पे। तो इस टाइप से ये हो गई आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन, जो आपके फ्यूरान के अंदर हमने आपको एक्सप्लेन करके बताई, और पीछे का बैकग्राउंड भी आपको याद दिला दिया कि किस टाइप से आपने एल्डिहाइड वाले चैप्टर के अंदर मैकेनिज्म इसका पढ़ा था। कंप्लीट मैकेनिज्म मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप एल्डिहाइड कीटोन में जाके मैकेनिज्म पार्ट को जरूर स्टडी कर ले, वहां पे बहुत अच्छे से इस चीज को और भी अच्छे से समझा रखा है। नेक्स्ट हम लेते हैं CH3OH और HCl के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन एसिटाइलेशन टाइप की रिएक्शन है, और एसिटाइलेशन की रिएक्शन जब चलती है तो कहां पे चलेगी, उसी टाइप से पोजीशन नंबर 2 के ऊपर चलेगी। पोजीशन नंबर 2 के ऊपर जब चली तो देखो कौन सा ग्रुप आपका जाके यहाँ पे लग जाएगा, देखो ये आपके सक्सिनएल्डिहाइड मिथाइल एसिटल आपका यहाँ पे बन जाएगा, फाइनल जो प्रोडक्ट आपका बनता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करें तो एसिटोनाइल एसीटोन बन जाता है यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो that is the reaction that takes place in presence of the methanol in acidic medium। लेकिन अगर हम एसिड HCl को हटा के H2SO4 डाल दे तो now the further reaction takes place, और जिससे क्या बन जाता है, एसिटोनाइल एसीटोन आपका बन जाएगा यहाँ पे। ये जो आपका प्रोडक्ट बन गया फाइनल। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम जो रिएक्शन और भी स्टडी कर सकते हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपकी दैट इज द सफिशिएंट रिएक्शन फॉर द फ्यूरान पार्ट। आप इन चीजों को जरूर अच्छे से याद कर ले, एग्जामिनेशन में ये रिएक्शन आपकी आनी होती है, व्हाट विल हैपन करके आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑन द रिएक्शन ऑफ द फ्यूरान। थैंक यू।